मुसलमानों, खुदा का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ, अपने बच्चों को ये नसीहत दिया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, गाड़ी टूट जाएगी दोबारा खरीद लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान हाथ से जाया हो गया तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर मजबूती से कायम रहना, अपने इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ, मुसलमानों गौर से सुनो, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। और एक मसला भी सुन लो, एक मसला, सब लोग मेरी बात की तायीद करेंगे। मसला सुनो मेरे भाई, अगर आपकी जिंदगी में, चूंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई मौका ऐसा आ जाए, अल्लाह ना करे, अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि आपसे कोई कहे कि कुफरी काम करो, कुफरी बोली बोलो वरना मार दिए जाओगे, अगर ऐसे हालात आपके सामने हैं तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और अल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की दलील है। मर जाओगे तो शहादत का रुतबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे मुसलमान बनो, तुम सेकुलर बनने के चक्कर में मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हो। अमन नेता उतने ही बनो कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। प्रधानी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, मिंबरी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन ईमान हाथ से जाहिर हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए खुदारा अपने ईमान का सौदा कभी ना करो। नाजुक वक्त है मुसलमानों, अगर आज के दौर में अपना ईमान बचा करके ले जाते हो और दुनिया से चले जाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपकी समझी जाएगी। हजरात, यही गुजारिश करने के लिए आपसे आया हूं, इसलिए मैं कहीं कहीं पिछले 2 महीने से ये जुमला कह रहा हूं, ए मुसलमानों, अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मजमे से कोई एक साथ खड़े होकर के जरा बेहतरीन नारा लगा दे ताकि ताजगी पैदा हो जाए। सब लोग मिल के बोले, ये थोड़ा सा ईमान पुख्तगी की। और ये मेरे हाथ में 10 का नोट है, तवज्जो से देखे मुसलमानों, इसमें लिखा हुआ है ए, उसके बाद बना है 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर एक 0 और लगा दो, कितना बनेगा? 100 रुपया। थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि लखीमपुर वालों का हिसाब अच्छा है।
इसी पर एक जीरो और लगा दो माल बनेगा 1000, उसी पर एक जीरो और लगा दो माल बनेगा 1,10,000, उसी पर एक जीरो और लगा दो माल बनेगा 1,00,000। अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। मौलाना महरुद्दीन साहब तवज्जो, 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे सिसैया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे लतीपुर तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इसी इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है 200 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1,00,000 है। इस छोटी सी मिसाल के साथ ये भी समझो गोया इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए कुफ्र और शिर्क से भी बचो और वहाबियत से भी बचो, बदअकीदगी से भी बचो। उस रास्ते पर चलो जो सुन्नियत का रास्ता है, जो हमें बुजुर्गों से जोड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है आप लोगों की समझ में आ रही है बात? अब जरा गौर फरमाएं। ईमान में पुख्तगी के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। सभी लोग सुने मेरी बात को। ये हमारे हजरत मौलाना फैजानुल हक साहब हैं, ये मेरे अजीज हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये तीसरी बार कहेंगे हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? भले से मेरे शागिर्द हैं, लेकिन इन्हें लगेगा कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बात पर अमल नहीं किया। अगर ये एक बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत रूठेगी क्यों नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है, हमने नमाजों का एहतमाम करना छोड़ दिया है, हमने मसाजिद को सजाना छोड़ दिया है। इधर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान, शायर इस्लाम अलहाज उस्मान हारूनी साहब किबला। अब मेरी बात को सुनिए, तो हमारा रब हमसे नाराज है। मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार रब ने नमाज का जिक्र फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत उठेगी कि नहीं? इधर देखिए सब लोग, अब मेरे नबी की तालीम सुने। अरे हजरत लोग थोड़ा सा खामोशी से इख्तियार फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मगर ये हमारा भाई मार मार के क्या नमाज पढ़ाएगा? ये तो खुद ही जुम्मे वाला है, ये खुद ही जुम्मे वाला है। अरे हजरत महीने में 1-2 जुम्मा छोड़ते हैं, हमसे सुनिए। और लॉकडाउन में तो कुछ लोगों ने 3-3 महीने तक नमाज ही नहीं पढ़ी, और लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब आपने जुम्मा नहीं पढ़ा। अरे हजरत दिल तो बहुत कर रहा था, मगर क्या बताएं, पुलिस आने का खतरा, ये वो फला ढिमाका। और जब ईद का दिन आया तो 4-5 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए, बोले हजरत वो सुबह के 4 बजे सहरी से पहले नमाज ईद पढ़ लेंगे तो हो जाएगी।
हजरत वो छत पर चुपके से 5 लोग नमाज़ी, यानी नमाज ईद की इतनी फिक्र है, जो पंजगाना नमाज ये फर्ज है। याद रखिए ईद की नमाज से ज्यादा अहमियत नमाज पंजगाना की है। समझ गया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी 10 साल उम्र होने के बाद बच्चे एक बिस्तर पर एक साथ ना सोएं। यह हमारे नबी की तालीम है। हालांकि आप सब जानते हैं, और मेरी बहन आप भी सुन, जिस तरह से बालिग होने के बाद मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। उन चंद दिनों को छोड़ करके कि बालिगा होने के बाद औरतों को जो हर महीने आदि तौर पर खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, जिसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस आलम में औरतें वुजू करके, ताजा वुजू करके नमाज पंजगाना पढ़ें। तो एक तो वो, और दूसरी सूरत जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। अगर 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। तो उन दिनों में, यानी हैज और निफास के दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। बाकी जब से बालिगा हुई हैं, शर्तों के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक, मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। हजरात, और इसको भी गौर से सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, नमाज पढ़ाए। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। समझ गए आप? यानी सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थी। नबी उन लोगों से नाराज हैं जो मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ते। आका फरमाते मेरा ये दिल करता है कि उनके घरों को आग लगा डालूं। इससे समझिए कि बेनमाजियों से मेरे नबी कितने नाराज हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरी बहन, यहां से लेके वहां तक मर्दों से ज्यादा औरतें होंगी। मेरी बहन, खोखले नारे सुनते सुनते हम परेशान हैं। आज नारा लगता है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। मगर हम देख रहे हैं कि अपने ही मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं
कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं साहब आज का दिन हमारा खराब हो गया, इस मनहूसा पे हमारी नजर पड़ गई। अरे भाई एक बात तो बताओ, मरा कोई और है और आप इसको मनहूस क्यों कह रहे हैं? बोलो। ये आदतें आज लोगों में है, अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर तो इस तरह के वसवसे आ गए हैं। अगर आप कहीं कार से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और सामने से बिल्ली गुजर जाए, बिल्ली, तो मियां वहीं खड़े हैं। क्यों? कि बिल्ली कुत्ता गुजर गया। आप भी तो करते हैं ये काम। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हजरत वो शादी करनी है, मुझे अपनी बेटी की कोई अच्छा सा दिन बताइए। तो मैंने कहा भाई हर दिन अच्छा है। अरे नहीं हजरत, जरा जंतरी में देख लीजिए अच्छा सा दिन हो। अब मैं सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हूं, मैं तो कभी कभी कहा करता हूं मुसलमान, जिस पैसे से तू शादी करेगा अगर वो पैसा हलाल का है तो तेरा हर दिन अच्छा है, और अगर वो पैसा हराम का है तो हर दिन तेरा खराब है। तो ये आदत है हमें भी तो आ गई है। बिल्ली गुजर गई तो मियां वहीं खड़े। अब मैं जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसी अनमोल चीज हो उसे किस बात का गम? अगर ऐसा कभी हुआ करे तो छोटी सी बिल्ली जा रही है यार, तो बिल्ली को जाने में क्या परेशानी है? अरे भाई बिल्ली जा रही है, आप भी तशरीफ से जाए। लेकिन ये वसवसे हमारे जहनों में इसलिए आ गए हैं कि हमने शरीयत से दूरी बना रखी है। तवज्जो चाहूंगा और सुन मेरी बहन, आज नारा लगता है बेटी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मेरी बहन, अगर इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा कोई हकीकी मोहसिन है तो वो मेरे पैगंबर की जात है। सुनो मेरे नबी की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बहनों के साथ अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनका ख्याल रखा, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनी दुनिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल तो इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को न दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। खुद मेरे नबी जब कभी तशरीफ फरमा होते और इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी गद्दी से उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तेक़बाल किया करते थे। ये नारी का सम्मान, ये औरतों की इज्जत जो पैगंबर इस्लाम ने दी है। अभी 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। लेकिन मुसलमान कुर्बान हो गया अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है।